नमस्कार, मैं एचआर गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में। मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेकर के। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक नए टॉपिक पर। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल हैं, तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अपना सहयोग प्रदान कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके टीजीटी, पीजीटी और केंद्रीय विद्यालयों में जो वैकेंसी आई हैं उसमें, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो वर्ग 1 की परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली हैं। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पीपरहवा का कलश लेख है जो पाया गया है। जी हाँ मित्रों, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, अभिलेखों से मुख्यतः, जी हाँ, अभिलेखों से मुख्यतया उपलब्धियां हुई हैं। वंशावलियों का ज्ञान एवं उत्तराधिकार का क्रम एवं सम्राटों की शासनावधि एवं तिथि क्रम निर्धारण, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, शक शासक ऊषवदत्त के दान का वर्णन मिलता है। जी हाँ मित्रों, शक शासक ऊषवदत्त के दान का वर्णन मिलता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नासिक अभिलेख। जी हाँ मित्रों, नासिक अभिलेख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गोपराज की पत्नी के सती हो गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है या वर्णन मिलता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एरण अभिलेख। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जी हाँ मित्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के सबसे प्रतिभाशाली सम्राट थे, इनके शासनकाल में नवरत्न भी थे। उनकी जानकारी हमें मिलती है महरौली स्तंभ लेख से। जी हाँ, जो दिल्ली में स्थित है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब है मित्रों वी, महरौली स्तंभ लेख। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। तो इसका सही जवाब है बोगज कोई अभिलेख से। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है, ये प्रश्न हो गया है। बोगज कोई इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सातवाहन नरेश पुलमावी का संबंध है। तो इसका सही जवाब है डी, नासिक गुहालेख। जी हाँ मित्रों, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने वाला अभिलेख है। तो राइट आंसर इसका है बी, ग्वालियर अभिलेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष एवं पुलकेशन, जी हाँ मित्रों, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का विवरण प्राप्त होता है एहोल अभिलेख से, इसलिए इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से साधारणतः भारत के इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं से होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का जो इतिहास है वो हमें मुद्राओं से जानकारी इसकी मिलती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 13, उदयन का राज प्रसाद एवं घोषता राम नामक विहार प्राप्त हुआ। जी हाँ मित्रों, इसकी जानकारी, इसका उत्खनन कहाँ से हुआ है। तो मित्रों, इसका सही जवाब है डी,
कौशाम्बी में हुए उत्खनन से। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रख्यात उत्खनन स्थल अरिकमेडु जहां से उत्खनन में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं स्थित है। जी हाँ मित्रों, जो उत्खनन स्थल अरिकमेडु है, यहाँ से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है ये कहाँ है, इसके बारे में बताया गया। तो ये वर्तमान में पांडिचेरी, जिसे वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं, ये जो भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो इसका सही आंसर है ए। इस सही जवाब के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों प्रश्न है, व्याकरण संबंधी, जी हाँ मित्रों, व्याकरण संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना हुई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जी हाँ मित्रों, डी इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी से प्रकाश पड़ता है। जी हाँ मित्रों, जो अष्टाध्यायी रचना है, जो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, इससे जो हमें इसके अध्ययन से जो जानकारी मिलती है वो मौर्यों के पहले तथा मौर्य युगीन इतिहास पर डिटेल में हमें इससे जानकारी मिलती है। इसलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी विकल्प। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, पतंजलि पुरोहित थे। जी हाँ मित्रों, जो प्रश्न है 18वां प्रश्न है वो है पतंजलि पुरोहित थे। तो मित्रों ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब है डी, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। इस प्रश्न के बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ मित्रों, पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी और इसने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदृत की हत्या करके 184 बीसी में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसकी जानकारी जो है हमें मिलती है कि शुंग वंश का जो सम्राट था, संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसकी जानकारी हमें मिलती है महाभाष्य से। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी विकल्प। और अब हम आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून व सामाजिक जीवन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, तो इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र से। जो अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं आप जानते ही हैं, कौटिल्य, उनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु और उनके प्रधानमंत्री थे। तो मित्रों इस प्रकार इसका सही जवाब होगा सी। और इस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास में एक टॉपिक था और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैंने करने का प्रयास किया है मित्रों। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। टीजीटी में, पीजीटी में और मध्य प्रदेश में जो वर्ग 1 की वैकेंसी हाल ही में आई हैं, इनके लिए भी रामबाण है। और केंद्रीय विद्यालयों में जो वैकेंसी हैं उसमें, और कुल मिला के मैं कहूँ कि जहाँ जहाँ इतिहास विषय सिलेबस में शामिल है, जहाँ जहाँ इतिहास विषय आता है, वहाँ वहाँ सभी के लिए इतिहास के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अपना पूरा सहयोग प्रदान करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जो गलत हो उसे डिसलाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही प्रश्नों को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।